बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। सबसे पहले इमरान खान ने जो कल रात को बोल न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया इमरान रियाज को, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए। उसके अंदर उन्होंने कहा कि किस तरह से मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई और उसके खिलाफ कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल थे। उन्होंने सबका जो आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब के लोगों को मेरे जो पार्टी के लोग थे उनको मुख्तलिफ किस्म की कॉलें और उनको मतलब पीडीएम की जानिब लाया गया उनको। और इसके अंदर जनरल बाजवा ने किरदार अदा किया। और उन्होंने कहा कि जो मुझे साजिश के हवाले से जो ये ऑपरेशन हो रहा था पाकिस्तान के अंदर और जो मेरी हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी हो रही थी, इसके बारे में मुझे पाकिस्तान की जो एजेंसी थी उसके बारे में वो मुझे बता रही थी कि इसके अंदर यानी कि जनरल बाजवा मुलविस हैं, वो इसके अंदर किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं पाकिस्तान के एक सबका आर्मी चीफ के ऊपर। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जब फैज के हवाले से जब बातचीत मैंने की तो उसके ऊपर भी जो जनरल बाजवा थे उनके इख्तलाफात थे। और वो मुख्तलिफ किस्म का उन्होंने, और वो तो इमरान खान खैर पहले भी कह चुके हैं फैज के हवाले से। दूसरा उन्होंने कहा कि बाजवा को जो एक्सटेंशन मैंने दी वो इंतहाई मेरे ख्याल में वो नामुनासिब थी बात। और वो सबसे बड़ी मेरी जो गलती थी वो बाजवा को एक्सटेंशन देने की थी। और मैं ये समझता हूँ आगे से किसी को भी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन उस वक्त इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी हो गई तो मुझे न चाहते हुए भी एक्सटेंशन देनी पड़ी। लेकिन मैं उस वक्त भाई हक में नहीं था। इन्होंने मुझसे एक किस्म की उन्होंने कहा कि जबरदस्ती एक किस्म की एक्सटेंशन दिलवाई। तो ये उन्होंने बहुत सारी बातें की। जो एक रात को इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसके आज सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चर्चे थे। तो अब मैं इसके ऊपर फिर मोनस इलाही की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि मोनस इलाही को छोड़ो, मेरी पार्टी के लोगों को मतलब इस किस्म की कॉलें आ रही थी जो मेरे पार्टी के लोग छोड़ के गए। तो ये सारा जो मंसूबा बना तो इसी अंदाज से बना। दूसरी उन्होंने जो बात की, आज परवेज इलाही ने भी आज बोल के ऊपर भी और हम के अंदर ऊपर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू के उनके जो चंद पॉइंट्स थे उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह हैं और जिस वक्त भी वो इशारा करेंगे हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे असेंबली तहलील करने का। लेकिन उन्होंने जो दूसरे जो अहम पॉइंट हाईलाइट किया वो ये किया कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि सोच कर चले। मतलब जब हम इमरान की तरफ हमारा झुकाव हो रहा था तो जनरल बाजवा ने हमें कहा कि सोच के चले। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ये मोनस की जिद थी कि हमने इमरान का साथ देना है। जो जब उनसे यानी खानदानी जो हमारा ये सिचुएशन थी तो उसके अंदर जो इमरान की जानिब जो आज हम लोग हैं जो कि मोनस का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। तो उस वक्त मोनस की बात को शायद वो पार्टी के अंदर बल्कि खानदान के अंदर डिवाइड हो गया था ना, खानदान जो कि अलालेलान फिर हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये मोनस की जिद थी कि हमने इमरान का साथ देना है। और इमरान और आज वो बल्कि पार्टी वाले और मोनस तो आज वैसे पार्टी के अंदर और खानदान के अंदर पर असर फख्र बुलंद करके चलता होगा कि देखो कि मैंने उस वक्त फैसला किया और आज आपके सामने है। हमारी जो सियासी इस वक्त रख रखाव है वो किस पॉइंट पे पहुंच चुका है। आज हमारी जो साख है उसको बजाय मतलब कि तनकीद का बल्कि उसको पजीराई मिल रही है। हमारी सियासत बच गई और हमें वजीर आलाशिप भी मिल गई। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो शरीफ खानदान है ये हमेशा लोगों के साथ धोखे करता है। ये इन्होंने मेरे साथ कई मरतबा धोखा किया और ये हमेशा धोखे करता है, झूठ बोलता है। ये लोगों को डसता है और लोगों को डराता धमकाता उनके ऊपर मुख्तलिफ यानी कि वारदातें करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीफ खानदान है ना और शहबाज शरीफ इन्होंने मेरी पूरी यानी कि जो सियासत थी उसके साथ मुझे हमेशा इन्होंने धोखा दिया। और जो उन्होंने एक और जो आज हाईलाइट पॉइंट किया वो ये किया कि जो पीडीएम है आखिरी वक्त में
हमारा जो झुकाव था वो पहले पीडीएम की जानिब पे था, लेकिन आखिरी वक्त में फिर हम इमरान खान की जानिब आए। यानी कि उन्होंने कहा पहले हम पीडीएम के साथ थे, आखिरी वक्त में जाके हम लोगों ने ये मोनस की जिद की वजह से हम इमरान खान के साथ आए। दूसरा जो पंजाब की अब पॉलिटिक्स बन चुकी है, उसके ऊपर शेख रशीद ने आज एक तबसरा किया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान 30 दिसंबर तक असम्बली तहलील का ऐलान कर देंगे, जो कि मुझे भी यही लगता है, जो कि अभी तक यानी कि खबरें आ रही हैं कि जो असम्बली तहलील की है वो इसी मंथ हो जाएगी, और वो इस मंथ के एंड तक जो असम्बली है वो तहलील होने का कभी इम्कान है। और ये सारे जो जराए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो पीटीआई के और जो उनके लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक जो असेंबली है वो तहलील हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ सवाल है, और जो हुकूमत है वो अब भी कह रही है कि हम इलेक्शन नहीं करें। भाई इलेक्शन आप क्यों नहीं कराएंगे? क्या पीडीएम ने क्या तीर मारा है? ना इनके पास कोई मतलब के एजेंडा है, मुआशी एजेंडा, ना इनके पास कोई मतलब सियासी एजेंडा है, ना कोई फॉरेन एजेंडा है, ना आईएमएफ के हवाले उनको डील करने का एजेंडा है, ना महंगाई को कम करने का एजेंडा है, ना कोई रिफॉर्म्स करने का एजेंडा है। इनके पास एक एजेंडा है जिसके अंदर ये 100% मतलब कामयाब हो चुके हैं, और वो है अपने आप को एनआरओ 2 देना। एनआरओ 2 देना, उसके अंदर ये फुल कामयाब हो चुके हैं, और उसको मजीद मतलब अब ये पुख्ता करने के दर पे हैं, और इनका कोई मिशन नहीं था। अब यहाँ से ये देखो ना कि जब मरियम ने लॉन्ग मार्च की, मौलाना ने लॉन्ग मार्च की, बिलावल ने वो कांपे टांगने वाली कराची से यहाँ वो कौमी वसाइल पे वो ट्रेन किसने बुक करवाई, उसके पैसा किधर से आया, वही जरा बिलावल भुट्टो बता दें, वो एक रसीद तो बता दें। इलेक्शन कमीशन ये तो जुर्रत करे। वैसे तो वो पीटीआई को कहता है कि फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग, तो भाई इनका भी तो चेक करो। ये जो ट्रेन मार्च हुई थी, तो वो जो ट्रेन बुक करवाई गई थी, चलो बाकी छोड़ो, सिर्फ ये बता दो कि वो ट्रेन के जो बुकिंग के पैसे हैं वो किधर से आए थे, वो किस अकाउंट से आए थे। जरा ये इलेक्शन कमीशन तो कौम को बता दे। और वो जिस सहाफी बेचारे ने बात की थी, उसको इन्होंने कराची के अंदर कत्ल करवा दिया, और उसकी बेगम के ऊपर इतना इन्होंने प्रेशर डाला कि आखिरकार उसकी बेगम ने इनके साथ उसने अनाउंस कर दिया कि हम सुलह करते हैं, लेकिन हमारी अदालतों को यहाँ पे सोचना होगा और थोड़ी शर्म का मकाम हासिल करना होगा कि ये इस तरह की जब सुलह हो जाती है तो बड़े आसानी के साथ जज साहब भी साइन कर देते हैं। क्या जज साहब को ये नहीं समझ आ रही कि ये किस वजह से हुई है? क्या आपसे भी पूछा जाएगा जज साहब? दूसरा, जो पीडीएम है वो इस वक्त आपस में ही कशमकश का शिकार हो गई है। आपस में ही उनके फूट शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। जो नून लीग है ना, खास तौर पे चूंकि इस वक्त वजीर आजम नून का, वैसे तो पूरी पीडीएम यानी कि खा रही है ना, लेकिन बेचारी बदनाम जो हो रही है, गालियां जो मिल रही हैं, सारी जो बदनामियां वो नून लीग के खाते में जा रही है। और वो ये है कि नून लीग के लिए इस वक्त आगे इमरान है और पीछे इत्तेहादी है। वो आगे चलती है तो इमरान खान उसको यानी कि यूं झंझोड़ता, वो बेचारी पीछे की जाने भागती है। पीछे जब भागती है तो पता चलता है कि पीछे मोहसिन दावर खड़ा है, पीपी की लीडरशिप खड़ी है, अख्तर मेंगल खड़ा है, मौलाना फजल रहमान वजारतों के लिए खड़ा है। वो बेचारे फिर आगे भागते हैं, और आगे फिर इमरान उनको नजर आता है, फिर पीछे भागते हैं। यानी इस वक्त वो एक बास्केट वो शटल कॉक कॉक बन चुकी है कि कभी इधर जा रही है और कभी इधर जा रही है। लग पता गया वैसे नून लीग को। और ये जो कहते थे नून लीग वाले, जो मैं बात कर रहा था यानी कि पीडीएम, ये पीपी, नू मरियम ने, मौलाना ने मार्च की महंगाई के ऊपर, मुल्क दिवालिया हो गया, जाली असेंबली है, ये कर दो वो कर दो। आज बता देना, क्या इमरान खान की दौरे हुकूमत से, जिसमें आलमी दुनिया में वो व्यापार थी जो शायद एक सदी में एक दफा शायद आए, यानी कोरोना, उसके बावजूद उसके दौर में महंगाई कितनी थी और क्या आज कमी हुई है?
क्या मुल्क के खजाने के अंदर जो पैसा है, जो डॉलर है, वो ज़्यादा हुआ है? क्या आवाम को रोज़गार ज़्यादा मिला है? क्या आवाम को महंगाई के अंदर जो पिसा हुआ तबका है उसको रिलीफ मिला है? पेट्रोल सस्ता हुआ है, गंदम सस्ती हुई है, चीनी सस्ती हुई है, वो जो बेसिक चीज़ें हैं क्या वो उसमें कमी वाक़ई हुई है? क्या आपकी जीडीपी की ग्रोथ जो उसके अंदर अप हुई है, डॉलर कम हुआ है? तो कोई एक पॉइंट बता दो जो उसके दौर में ज्यादा था, आपके दौर में कम हुआ हो। कोई एक पॉइंट बता दो। इसने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी बड़के मारते थे। आज झूठ बोलते हो, मुनाफिकत थी। इट्स मीन कि आपको ना उस वक्त कौम का दर्द था, ना आज दर्द है। आपको उस वक्त भी आपने केसर का इशू था और आज भी इशू केसर का। आपको आवाम का कोई दर्द, कोई खौफ खुदा है ही नहीं आप में। और अभी इनकी हालत ये हुई है कि ये आपस में ही लगे हुए हैं लड़ाई झगड़े। और अभी तो मोहसिन दावा ने ये कह दिया है, अब तो वो बल्कि ये देखो रजीम चेंज की अब दावेदार कौन है, कौन कह रहा है रजीम चेंज के बारे में, जिसके बारे में अब वो कंफर्मेशन नजम सेठी देख लो, वो क्या कह रहा है, ये मोहसिन दावर क्या कह रहा है, और इनके आपने लोग क्या कह रहे हैं रजीम चेंज के बारे में। अभी भी आपको लगता है कि इमरान ने झूठ बोला था, साजिश, वो मतलब झूठ बोलता है बयानियां बनाने के लिए। अब तो आपके लोग बोल रहे हैं, असेंबली का फ्लोर है, हद आपका मोहसिन दावर है, असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है कि हमने आपका साथ दिया, हमें इमरान से अच्छा मिल रहा था। अख्तर मेंगल क्या कहते हैं असेंबली के फ्लोर पे, वो दूसरा देख लो, जो बलूचिस्तान के बाप वाले हैं, वो असेंबली के फ्लोर पे क्या कहते हैं, भाई हमें इमरान से अच्छा मिल रहा था, इमरान हमारे साथ अच्छा चल रहा था, आपसे कई गुना बेहतर था, वो हमारा ख्याल रख रहा था। आज तो आपके आपने इत्तेहादी इत्तेहादी मोहसिन दावर और ये सारे क्या कह रहे हैं, अब तो वो खुद रजीम चेंज की बातें ऐवान के अंदर होना शुरू हो गई हैं। और ये इमरान तो अब नहीं कर रहा। अब तो अभी भी सबूत का कोई मतलब कि शक व शुबा है, अभी भी कोई गुंजाइश है। और अभी भी आप कहते हो कि इमरान ने यानी कि ये साइफर के मामले पे झूठ बोलता है। झूठ बोलता है तो बनाते ना कमीशन, जुडिशियल कमीशन बनाओ गैर जानेदार, क्यों नहीं बनाया अभी तक? आइन बाइन शाइन क्यों कर रहे हो? अगर वो झूठा है तो बना दो। तो लिहाजा अब अंदर से ही ना जो अचार है ना, उसको पंजाबी में कहते हैं उल्ली लगना। क्योंकि ऑयल के वो अचार के अंदर लोग कहते हैं जब तक तेल तर ना हो ना, तो अचार खराब नहीं होता। अगर तेल यानी अचार ऊपर तक ना हो ना, तर ना हो, तो अचार खराब हो जाता है। लिहाजा और दूसरा कहते हैं कि जब अचार के अंदर पानी का कतरा भी चला जाए ना, तो वो खराब हो जाता, उल्ली लग जाती। लिहाजा अब कश्ती को सुराख होना शुरू हो गए हैं, अब इसका डूबना बाकी है। और ये किसी भी वक्त डूब सकती है, क्योंकि जब सुराख हो जाता है तो फिर वो ज्यादा लंबा अरसा नहीं चलती। तो लिहाजा इस माह के एंड तक इमरान खान ने असम्बली तहरीर का ऐलान कर देना है, और उसके बाद उसने दबादम मस्त कलंदर करना है, और वो अगले माह यानी जनवरी के अंदर जरदारी साहब के पास भी जा रहा है सिंध। जरदारी साहब के मेहमान बनने जा रहे हैं इमरान खान साहब। 15 दिन का उनका कयाम है जनवरी के अंदर वहां। और उनके जो 26 MP हैं सिंध असम्बली के, उन्होंने इस्तीफे इमरान खान को, उनकी लाहौर के अंदर जमान पार्क के अंदर मुलाकात हुई और उन्होंने इमरान खान को जमा करवा दिए। ये हैं जी हमारे इस्तीफे। और कुछ लोग जो बातें कर रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जरदारी साहब कह रहे थे हम अदम एतमाद लाएंगे, ये करेंगे, ओ भाई कैसे लाओगे? गैर कानूनी अंदाज से तो ला सकते हो, कानूनी अंदाज कोई नहीं ऑप्शन। लिहाजा इमरान खान ने सिंध के अंदर भी प्रॉड डालना शुरू कर दिया। लिहाजा सिंध वालों तैयारी पकड़ लो, कप्तान आ रहा है वहां भी, और कम अज कम 15 दिन वहां डेरे डालेगा। और पूरी अपनी तंजीमी वहां जलसे जलूस और रैली से खिताब करेगा, हमें MPA से खिताब करेगा, और जो पार्टी अहदेदार हैं उनसे मुलाकातें करेगा, और जो अगला मतलब कि इलेक्शन है
उसके प्रोसीजर के ऊपर भी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ मुशावरत करेंगे, और जो नए टिकट्स हैं उसके ऊपर भी मुशावरत करेंगे, और लोगों के इंटरव्यूज भी करेंगे। तो लिहाजा कराची वालों, तैयारी पकड़ लो, कप्तान आ रहा है आपके पास भी। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।